भारत का सिंध माहिदा एक तरफा तौर पर मुअत्तल करना काबिल मजम्मत है। पाकिस्तान अपने हिस्से के पानी पर कभी समझौता नहीं करेगा। वज़ीर आज़म का ग्लेशियर्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुनक़्क़दा आलमी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, पाकिस्तान का जहरीली गैसों का अखराज निस्फ़ फ़ीसद से भी कम है, मगर दुनिया के इन 10 ममालिक में शामिल है जो माहौलियाती तब्दीली से ज़्यादा मुतासिर हैं। माहौलियाती तब्दीली पाकिस्तान के ग्लेशियर्स को तेज़ी से पिघला रही है। 2022 में माहौलियाती तब्दीली की वजह से सैलाब और तूफ़ान बारिशों का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान मुश्तरका ज़िम्मेदारी जामे एक्शन पर यकीन रखता है। तरक्की याफ्ता ममालिक माहौलियाती तब्दीली के चैलेंज से निपटने के लिए जिम्मेदारियाँ पूरी करें। तरक्की पजीर ममालिक में अर्ली वार्निंग सिस्टम में सरमाकारी बढ़ाएँ। अठारह साल से कम उम्र बच्चों की शादी जुर्म। सदर मुमलिकत ने बच्चों की शादी की ममानत के बिल पर दस्तखत कर दिया। कानून के मुताबिक निकाह ख्वाह कोई ऐसा निकाह नहीं पढ़ाएगा जहाँ एक या दोनों फरीक 18 साल से कम उम्र हों। खिलाफवर्जी करने पर निकाह ख्वाह को 1 साल कैद और 1 लाख जुर्माने का सज़ा हो सकती है। 18 साल से बड़ी उम्र का मर्द कम उम्र लड़की से शादी करे तो 3 साल तक कैद बामुशक्कत होगी। शहरी रहमान का सदर मुमलिकत को खराज तहसीन। कहा, बिल की मंजूरी में मुख्तलिफ तबकों की मज़ामत के बावजूद कामयाबी मिली। ये बिल इस्लाहात के नए दौर की अलामत है। कानून साजी से लड़कियों की तालीम और सेहत बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। कौमी हीरो अरशद नदीम की नई मंजिल। एक और टाइटल के लिए पुरज़म। जनूबी कोरिया में एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप का क्वालिफाइंग राउंड। अरशद नदीम ने जेवलिन थ्रो फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। अरशद नदीम ने अपनी पहली थ्रो 86.34 मीटर तक फेंकी। पाकिस्तान के दूसरे खिलाड़ी यासिर सुल्तान ने भी 76.07 मीटर थ्रो करके फाइनल में जगह बना ली। भारतीय खिलाड़ी यश ने पहली बार में 74.67 मीटर थ्रो की। जेवलिन थ्रो का फाइनल कल होगा। अठारह साल से कम उम्र बच्चों की शादी जुर्म। सदर मुमलिकत ने बच्चों की शादी की ममानत के बिल पर दस्तखत कर दिया। कानून के मुताबिक निकाह ख्वाह कोई ऐसा निकाह नहीं पढ़ाएगा जहाँ एक या दोनों फरीक 18 साल से कम उम्र हों। खिलाफवर्जी करने पर निकाह ख्वाह को 1 साल कैद और 1 लाख जुर्माने का सज़ा हो सकती है। 18 साल से बड़ी उम्र का मर्द कम उम्र लड़की से शादी करे तो 3 साल तक कैद बामुशक्कत होगी। शहरी रहमान का सदर मुमलिकत को खराज तहसीन। कहा, बिल की मंजूरी में मुख्तलिफ तबकों की मज़ामत के बावजूद कामयाबी मिली। ये बिल इस्लाहात के नए दौर की अलामत है। कानून साजी से लड़कियों की तालीम और सेहत बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। अपील कोर्ट ने ट्रंप टैरिफ आर्जी तौर पर बहाल कर दिए। ट्रंप इंतजामिया की हंगामी दरख्वास्त मंजूर। फरीकैन से ट्रंप के महसूलात रोकने के सवाल पर तहरीरी दलाइल तलब कर लिए। मुद्दईयान से 5 जून और ट्रंप इंतजामिया ने से 9 जून तक जवाब तलब कर लिया। ट्रंप का कहना है कि उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट तिजारती अदालत का फैसला रिवर्स करेगी। अमेरिका को मौशी नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। पाकिस्तान यकसुई से मौशी तरक्की की जानिब गामज़न था। ऐसे वक्त में भारत ने इश्तियाल अंगेज़ी और जहारियत की। भारत को मौसर जवाब देने पर बहसीत कौम फ़ख्र है। हमारी अव्वलीन तरजीह अमन है जो मौशी तरक्की की राह हमवार करेगा। पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान शेख का अमरीकी पॉलिसी साजों सफरा और बिजनेस कम्युनिटी से खिताब। अमरीकी सरमाकारों को पाकिस्तान में मौके से भरपूर फ़ायदा उठाने की दावत। कहा, पाकिस्तान मैक्सिको तर्ज पर कनेक्टर कंट्री का किरदार अदा करने को तैयार है। पाक अमरीका तजारती खसारा आसानी से पूरा हो सकता है। IT में पाकिस्तान अमरीका की निस्बत 70% तक कम खर्च और मयारी खदमात फराम कर रहा है। ज़राअत, IT और मादनी वसाइल जैसे शोबों में सरमाकारी अमरीकी सरमाकारों के लिए नादिर मौका है। ऑपरेशन सिंदूर ने भारतीय फौज में करप्शन के नए बाब खोल दिए। भारतीय एयर चीफ ने फौजी नाहली और करप्शन को बेनकाब कर दिया। कहा, भारत में कोई दिफाई मंसूबा कभी भी वक्त पर मुकम्मल नहीं हुआ। हम जानते हैं कुछ सिस्टम्स कभी आएंगे ही नहीं, फिर भी मुआहदे करते हैं। मुआहदे हो जाते हैं तो हथियार नहीं आते। खरीदारी का फार्मूला है, बाद में देखेंगे। AP सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने दिफाई क़यादत को झंझोड़ कर रख दिया है। ऑपरेशन सिंदूर ने वाज़ेह कर दिया है कि जंग की नौयत और हिकमत अमली बदल रही है। कांग्रेस के रहनुमा शशि थरूर BJP के हाथों का खिलौना बन गए। सुब्रमण्यम स्वामी ने शशि थरूर पर अहलिया के कत्ल का इल्ज़ाम आयद किया।
इल्ज़ाम में शशि थरूर को बरसों अदालती कार्रवाई का निशाना बनाया गया। नाक़दीन का कहना है कि बीजेपी हुकूमत सुनंदा पुष्कर केस को बतौर ब्लैकमेलिंग टूल इस्तेमाल कर रही है। ब्लैकमेलिंग के जरिए शशि थरूर को भारत की आलमी सतह पर झूठ बोलने पर मजबूर किया जा रहा है। शशि थरूर को खामोश करवाने के लिए ये केस सियासी आले के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से सुबकदोश होने वाले कंट्री हेड वर्ल्ड बैंक की मुलाकात। वर्ल्ड बैंक और हुकूमत पंजाब की शराकत दारी को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। मरीम नवाज ने कहा कि वर्ल्ड बैंक के साथ मजबूत शराकत दारी को बेहद कदर की निगाह से देखते हैं। 40 अरब डॉलर का नया कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क उड़ान पाकिस्तान के विजन की अक्कासी करता है। वर्ल्ड बैंक से इश्तराक कार को मज़ीद मुस्तहकम और पायदार बनाने के लिए कोशा है। पंजाब में रमज़ान पैकेज की ऑडिट रिपोर्ट ने कारकर्दगी की गली खोल दी। अली अमीन गंडापुर की नकल करते करते मरीम नवाज ने अरबों ज़ाया कर दिए। मुशीर इत्तलात के पी बैरिस्टर साहब का कहना है रमज़ान निगहबान पैकेज में माली बेज़ाब्तियों के संगीन इंकशाफात सामने आए हैं। 9300 सरकारी मुलाजमीन ने 3 करोड़ 40 लाख का राशन हड़प किया। लाहौर, रहीम यार खान, फैसलाबाद और पिंडी में भी मुस्तहकीन को राशन पैकेट नहीं मिले। गलत डाटा के बायस खजाने को 1 अरब 81 करोड़ का नुकसान पहुंचा। गलत एड्रेस वाले 5 लाख राशन पैकेट कहाँ गए? मरीम नवाज कौम के टैक्सों का पैसा अपनी नाअहली की नज़र कर रही हैं। और फातिहाना आगाज़ के बाद सीरीज जीते का मिशन, शाहीन फिर धूम मचाने को तैयार। पाकिस्तान आज बांग्लादेश से दूसरा T20 मैच खेलेगा। कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में मैच रात 8 बजे शुरू होगा। 3 मैचेस की सीरीज में ग्रीन शर्ट्स को 1-0 की बढ़तरी हासिल है। पाँच अक्टूबर जला गिराव के 2 मुकदमात ने बानी पीटीआई की बहनों अलीमा खान और उज़मा खान की जमानत की दरख्वास्तों पर समाअत। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने अलीमा खान और उज़मा खान की पेशी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली। अदालत ने बानी पीटीआई की बहनों की जमानत में भी 13 जून तक तोसी कर दी है। आपको अपडेट करें, इस हवाले से तोसी कर दी गई है और इसी पर मज़ीद बात करते हैं इबादुल हक से। जी, ये बात बताएगा समाअत का अहवाल। जी, आज इन दोनों बहनों की जो है जमानत की दरखास्तों पर समाअत होनी थी, लेकिन दोनों बहनें आज पेश नहीं हुई और उनके वकला की जानिब से एक समाअत के लिए इस्तिस्ना की दरखास्त दी गई कि वो पेश नहीं हो सकती। अदालत ने ये दरखास्त तो मंजूर कर ली और उनकी अबूरी जमानत में भी तोसी कर दी और साथ ही अदालत ने ये बावर करवाया कि अगर ये बात सच न हुई तो फिर जो है उन दोनों की यानी अलीमा खानम और उज़मा खानम की जमानत जो है खारिज कर दी जाएगी। अदालत ने यह भी हुक्म दिया कि झूठा हल्फ देने पर भी कार्रवाई की जाएगी। जी, कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, बात बहुत शुक्रिया।